सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। तारीख 27 अक्टूबर, दिन गुरुवार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने 24 घंटे के अंदर ही नई बाजार में दीपावली की रात बवाल में हुए हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही कोतवाली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के मुताबिक भदोही कोतवाली पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को भदोही रेलवे स्टेशन के साइकिल स्टैंड से गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके निशानदेही पर हत्या में शामिल सामानों को भी भदोही पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें नई बाजार के चांदनी चौक महेश मोदनवाल, दीना उर्फ पप्पू झारखंडे, शुभम मोदनवाल, गोविंदा मिश्रा उर्फ अमरदीप मिश्रा व नई बाजार के ही आजाद नगर निवासी अंशु उर्फ संदीप शामिल हैं। गिरफ्तार इन सभी आरोपियों को भदोही कोतवाली पुलिस ने जेल भेज दिया है। पंचायत भवन की जांच के लिए पहुंचे जेई को शिकायतकर्ताओं ने बंधक बना लिया और दीवार में सटा कर पिटाई कर दी, जिससे जेई के सिर में चोट आई है। मामला औराई विकास खंड के लक्ष्मणा चौबेपुर गांव का है। गांव के शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर औराई ब्लॉक से जेई वीरेंद्र प्रताप सिंह पंचायत भवन के जांच के लिए पहुंचे थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जेई ग्राम प्रधान व सचिव को बचा रहे थे और 2008 में बने पंचायत भवन को जर्जर बताने की कोशिश करते हुए झूठी रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने जेई वीरेंद्र प्रताप सिंह को एक कमरे में बंद करते हुए बंधक बना लिया और जेई ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ताओं ने उनकी पिटाई की है। बंधक व पिटाई किए जाने के मामले को लेकर जेई ने औराई पुलिस से शिकायत की है। भदोही में विदेशी बुनकर के पिटाई का मामला सामने आया है। विदेशी बुनकर ने कारखाना संचालक के खिलाफ भदोही पुलिस से शिकायत की है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार का है। आपको बता दें कि नई बाजार में अभी दीपावली पर हुए बवाल के बाद हत्या का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि नई बाजार से ही एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है, जहां नेपाल देश के अर्जुन कुमार सिंह नामक कालीन बुनकर नई बाजार ईदगाह के समीप एक कालीन कारखाने में अपने पूरे परिवार के साथ रहकर बुनाई का काम करता है। अर्जुन ने दीपावली पर कारखाना संचालक से पैसा मांगा। पैसा मांगने पर झल्लाए कारखाना संचालक ने दौड़ा कर विदेशी बुनकर की पिटाई कर दी। विदेशी बुनकर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस बुनकर की तहरीर लेते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रेल यात्री कृपया ध्यान दें। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म टिकट की दर को बढ़ा दिया है। अब प्लेटफार्म टिकट के लिए आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा। भदोही रेलवे स्टेशन के अधीक्षक कोमल सिंह ने बताया कि छठ पूजा को देखते हुए अनायास स्टेशनों के प्लेटफार्म पर भीड़ न बढ़े, इसके लिए 6 नवंबर तक उत्तर रेलवे मंडल प्रशासन द्वारा प्लेटफार्म टिकट के रेट को बढ़ाया गया है। अब प्लेटफार्म टिकट भदोही में 50 रुपये का मिलेगा। बगैर प्लेटफार्म टिकट लिए अगर कोई भी भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भ्रमण करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीपावली की रात भदोही शहर के नई बाजार में हुए 2 पक्षों में विवाद में एक युवक की मौत के तीसरे दिन भी इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। नई बाजार इलाके के कुछ हिस्सों की दुकानों का शटर नहीं उठा। वारदात में मृतक जितेंद्र सोनकर के मकान से तीसरे दिन भी रोने बिलखने की आवाज आती रही। उधर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। बुधवार की देर शाम अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, भदोही सीओ अजय कुमार चौहान, शहर कोतवाल अजय सेठ मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उधर इस मामले में अब तक भदोही पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जो फरार हैं उनके घरों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। कुल मिलाकर नई बाजार में शांति व्यवस्था कायम है। भदोही जंघई रेल मार्ग के मोड़ रेलवे फाटक के पश्चिमी छोर पर डाउन कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन से टकराकर लगभग 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। घटना बुधवार की शाम करीब 7:30 बजे की बताई गई है।
युवक जीन्स व शर्ट पहने हुए है। सूचना पर मोड़ पुलिस चौकी सहित रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि युवक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुरियामा इलाके के पट्टी बेजाव निवासी पुद्दन चौहान के 30 वर्षीय पुत्र बसंत कुमार चौहान की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। बताया जाता है कि बसंत कुमार चौहान अपने पड़ोसी भानु प्रताप चौहान के साथ जौनपुर के मीरगंज थाना अंतर्गत गोधना बाइक से गया हुआ था, जहां रात करीब 8 बजे सड़क किनारे गोधना के समीप एक विद्युत पोल से बाइक टकरा गई। हादसे में बसंत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। आसपास के लोगों ने घायल बसंत कुमार व भानु चौहान को उपचार के लिए मछली शहर CHC ले गए, जहां डॉक्टरों ने बसंत को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो उसके परिजनों में कोहराम मच गया। बसंत चौहान अपने घर का इकलौता कमाऊ पूत था। उसके मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। भदोही जिले में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भैया दूज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भैया दूज पर्व की धूम रही। कहीं भाई बहन के घर गए तो कहीं बहन भाइयों के घर पहुंची। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु व खुशहाली की कामना की। वहीं भाइयों ने शगुन के तौर पर उपहार व अन्य जरूरतों के सामान बहनों को भेंट किया और उनकी रक्षा का वचन दिया। इस पर्व को लेकर बाजारों में भी काफी चहल पहल देखी गई। भैया दूज पर्व पर ज्ञानपुर विकास खंड के गिरधरपुर में एक विशाल नीम के पेड़ के नीचे बहनों ने भाई की पूजा की। सुबह 10 बजे पूजा शुरू हुई और 11 बजे खत्म हुई। अनीता, कुसुम, नेहा, कुम्हार, अंकिता, नैना, ममता ने संयुक्त रूप से भाई के लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की है। भदोही शहर के बरबसपुर निवासी अजय कुमार सोनकर ने सीओ भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह छेड़ीवीर में देसी शराब की दुकान का सेल्समैन है। दीपावली पर्व पर रजपुरा का एक सिपाही दुकान पर पहुंचा और त्योहारी के रूप में उससे शराब मांग रहा था। शराब न देने पर सिपाही द्वारा गाली गलौज देते हुए उसे देख लेने की धमकी दी गई थी। अजय कुमार ने कहा कि वह बुधवार की सुबह प्रतिदिन की तरह हनुमान बाग मंदिर से दर्शन कर अपने घर बरबसपुर घर जा रहा था। तभी रास्ते में रोककर शराब मांगने वाले पुलिस कर्मी ने उसकी पिटाई कर दी। बीच बचाव के लिए जब उसका छोटा भाई आया तो पुलिस कर्मी द्वारा उसे भी पीट दिया गया। शिकायती पत्र देते हुए अजय कुमार सोनकर ने पूरे मामले की जांच कराकर सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दुर्गागंज थाना इलाके के भागीरथीपुर गांव में मौजूद चौरा माता मंदिर पर लगे धर्म ध्वजा को किसी शरारती तत्व ने उखाड़ दिया था। इस बात को लेकर आस्थावानों में आक्रोश पनप गया। फौरन इसकी जानकारी इलाके के प्रधान अनिल कुमार बिंद ने दुर्गागंज पुलिस को दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार राय ने उप निरीक्षक ओम प्रकाश पाल व अशोक कुमार यादव को मौके पर भेजा, जहां फौरन चौरा माता मंदिर पर गिरे झंडे को पुनः लगा दिया गया और लोगों को शांत कराया गया। कच्चे खपरेल मकान में आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। मामला औराई थाना इलाके के महाराजगंज त्यूरी गांव का है, जहां राम लोलारक की पत्नी सुदामा देवी, बेटा सनी व संदीप गांव के ही चौरा माता मंदिर पर रात 8 बजे पूजा पाठ करने गए हुए थे। तभी खपरेल के कच्चे मकान से आग की लपटें उठने लगी। आसपास के लोग चीखने चिल्लाने लगे। सूचना पर सुदामा व उनके बेटे मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने का ग्रामीणों ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। मकान में रखा गृहस्थी का सामान, अनाज, बिस्तर, चारपाई सब कुछ जल गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड व औराई पुलिस मौके पर पहुंची थी। परिजनों के मुताबिक राम लोलारक गैर प्रदेश में रहकर काम करते हैं। आग से राम लोलारक का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने ज्ञानपुर बालीपुर निवासी विजय बिंद को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अब सांसद प्रतिनिधि विजय बिंद संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों के होने वाली बैठकों में भाग लेंगे। इस बात की जानकारी सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने जिलाधिकारी को भी पत्र भेजकर दी है। सांसद प्रतिनिधि नामित होने पर उनके आवास पर पहुंचकर विजय बिंद को लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में सुनील मिश्रा, शाहिद खान, भरत भूषण सिंह, शारदा प्रसाद बिंद आदि मौजूद रहे।
डग्गामार ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने अभियान चला दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने ऐसे जीप को सीज करते हुए चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिस जीप में 25 सवारियों को ठूस कर बैठाया गया था। ज्ञानपुर से यह जीप दुर्गागंज के लिए सवारी ढोती है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को लगातार इस जीप के बारे में शिकायत मिल रही थी। ऐसे ओवरलोड डग्गामार वाहनों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने इस जीप को ज्ञानपुर के दुर्गागंज रोड से हिरासत में लेते हुए जीप को सीज कर दिया है। ज्ञानपुर पुलिस ने बताया कि सुरियामा के सदैवपुर निवासी जीप चालक अजय सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम करते हुए जीप को सीज कर दिया गया है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के समीप से गुजरे जर्जर व खुले विद्युत तार हादसे को दावत दे रहे हैं। गजिया ओवरब्रिज की रेलिंग से सटकर विद्युत केबल हाई टेंशन तार गुजरे हैं। ऐसे में जरा से भी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज की लोहे की रेलिंग के समीप से हाई टेंशन सहित तमाम विद्युत तार गुजरे हैं। ऐसे में अगर ओवरब्रिज के लोहे की रेलिंग में विद्युत तार टच हुआ तो पूरे ओवरब्रिज की रेलिंग में विद्युत प्रवाहित हो सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों ने विद्युत विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ऐसे तारों को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के राम का पूरा निवासी सुनील कुमार गौतम ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उसकी पत्नी बगैर बताए अपने मैके वालों के साथ चली गई है। जाते समय घर का जेवर भी ले गई है। सुनील कुमार गौतम ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी जाते जाते घर में रखा 50,000 रुपया भी उठा ले गई है। सुनील कुमार गौतम ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सारीपुर उर्फ उमरपुर बाजार में मौजूद एक ऑफिस में संदिग्ध हाल में आग लग गई है। इस मामले में दिलीप कुमार पांडे ने गोपीगंज थाने में तहरीर देते हुए कहा कि सारीपुर उर्फ उमरपुर में उसका कमरा है। विपिन कुमार नामक व्यक्ति किराए पर लिया है और उसमें एक ऑफिस चलाता है। कुछ लोग पहुंचे और रात में आग लगा दी। कागजात सहित 500 रुपया जलकर राख हो गया है। दिलीप कुमार पांडे ने गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई है। इस मारपीट में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस भारी गांव का है। बताया जाता है कि पिपरिस भारी गांव निवासी हरिदास का पुत्र राजीव व गया प्रसाद का पुत्र अनिल बिन दोनों एक साथ घूमने निकले थे। गया प्रसाद के परिवार का आरोप है कि हरिदास अपने बेटे के साथ साथ उनके बेटे की भी पिटाई कर दी, जिससे उनका बेटा राजीव अचेत हो गया। गया प्रसाद के परिवार के लोग जब हरिदास के घर उल्हाना लेकर पहुंचे तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक पक्ष से सूरजबिंद, गया प्रसाद, रविबिंद, अनिल घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के फत्तूपुर दरगाह निवासी शिव कुमार यादव नामक किसान के पाही पर मौजूद ट्यूबवेल के कमरे में संदिग्ध हाल में आग लग गई। ट्यूबवेल के कमरे में रखा गेहूं, चावल, आलू, सरसों, तीसी सहित समरसेबल का स्टार्टर व पाइप आदि सामान का जलकर राख हो गया है। किसान शिव कुमार यादव के मुताबिक आग लगने से उसका लगभग 75,000 रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच पड़ताल की है। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। शिव कुमार यादव के घर से 200 मीटर की दूरी पर यह पाही मौजूद है। एक प्रेमिका के साथ रंगरेलियां मनाते हुए एक व्यक्ति को उसकी पत्नी व बच्चों ने दबोच लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीदहा गांव का है। रंगरेलियां मनाने वाली प्रेमिका का पति भी गोपीगंज थाने पहुंच गया था। बताया जाता है कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीदहा निवासी उदय चंद नामक व्यक्ति मुंबई में रहकर ऑटो चलाता था। पिछले दिनों वह मुंबई से भदोही आया था और महाराजगंज के बसंतापुर की रहने वाली एक विवाहिता से उसका प्रेम परवान चढ़ गया और ऑटो चालक उदय चंद प्रेमिका को लेकर फुर्र हो गया था। मिर्जापुर के मड़िहान में रंगरेलियां मनाते हुए उदय चंद की पत्नी व बच्चे सहित परिवार के अन्य लोगों ने पहुंचकर उसे दबोच लिया और गोपीगंज पुलिस के हवाले कर दिया। उधर सूचना मिलते ही उदय चंद की प्रेमिका का पति भी गोपीगंज थाने पहुंच गया था। पुलिस मामले की छानबीन के साथ ही पूछताछ में जुटी हुई है।
भदोही जिले के 130 होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। खमरिया के मनऊवीर में एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हुए एक संस्था ने बच्चों को सम्मानित किया है। 2 अक्टूबर को 4 विषयों पर भदोही जिले के 55 स्कूलों में सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा में सफल होने वाले होनहारों को सम्मानित किया गया है। 55 स्कूलों में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 1000 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से बेहतर अंक से पास होने वाले 130 छात्र छात्राओं को टेबल, घड़ी, ट्रॉफी, कॉपी, मेडल, सर्टिफिकेट और टैबलेट देकर सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजक सत्यम राय, शेषनाथ, स्वाति, सोनाली व विनोद राय मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूलों के शिक्षक सहित अभिभावकगण शामिल रहे। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में फैली गंदगी को साफ कराए जाने की खिलाड़ियों ने मांग की है। इलाके के फुटबॉल खिलाड़ियों ने कहा कि दीपावली के मौके पर कॉलेज के परिसर में दुकानें लगाई गई थी। दुकानों के चलते परिसर में भीषण गंदगी फैल गई है और यहां प्रतिदिन दर्जनों खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं। बावजूद अभी तक परिसर में फैली गंदगी को साफ नहीं कराया गया। फुटबॉल खिलाड़ियों ने नगर पंचायत ज्ञानपुर का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कॉलेज परिसर मैदान में सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। आप अपने इलाके की खबरों के लिए चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल भी सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।